मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1518 ईस्वी तक भारत की धरती पर कबीर साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं कबीर साहब, सो मोरे मन कब भज हों सतनाम। हम टालते चले जाते हैं, सोचते हैं कि अभी तो जवानी है, बाद में भजन कर लेंगे, बाद में सिमरन कर लेंगे, अभी धन कमा लो, पद कमा लो, प्रतिष्ठा कमा लो, परिवार का भरण पोषण कर लो। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे ही टालते टालते वक्त बीत जाता है। वैसे भी कोई ठिकाना नहीं है कि जीवन कब समाप्त हो जाए। इसलिए कह रहे हैं कि समय रहते ही सतनाम को जान लो और सतनाम का सिमरन कर लो। सो मोरे मन कब भज हों सतनाम। सतनाम को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सतनाम का अर्थ है कि जो हमारे आत्मा में जो संगीत गूंज रहा है, जो अनाहत नाद है, जो ओंकार है, जो प्रणव है, जो उद्गीत है, अनेक अनेक नामों से संतों ने उसे पुकारा है। लेकिन असली बात यह है कि हमारी आत्मा में निरंतर एक संगीत गूंज रहा है जो पूरे अस्तित्व का संगीत है। और जब तक हम उसको जानते नहीं तब तक अध्यात्म में अनुभव का द्वार नहीं खुलता है। और अध्यात्म की यात्रा अनुभव की यात्रा है। केवल विद्वत्ता के आधार पर, व्याख्या के आधार पर, तर्क के आधार पर हम कभी भी परमात्मा को नहीं जान सकते, कभी भी अपनी आत्मा को नहीं जान सकते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि समय रहते सत्य नाम को जान लो किसी सद्गुरु से और वहाँ से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करो। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। जो भी हम कर्म करते हैं, बेहोशी में करते हैं, मूर्छा में करते हैं, आत्मा से कट करके करते हैं और हर कर्म का एक बंध बन जाता है। और जन्मों जन्मों से ऐसे ही कर्म बंधों का भार लिए हम जीते हैं। और जब तक अकर्ता भाव नहीं आ जाता कि आत्मा के तल पर जब जीना शुरू करते हैं तब अकर्ता भाव आता है, तब तक कर्म बंधों से हम नहीं मुक्त हो पाते हैं। नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। हम करता हैं ये बात तब तक हम नहीं जान पाते जब तक कि हम नाम को नहीं जान लेते, अपनी आत्मा को नहीं जान लेते। साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। और वैसे भी ये हर सांस के साथ हमारी ज़िंदगी मौत की ओर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए जो समय है अभी उसमें किसी सद्गुरु का संग मिल जाए और राम का भजन, राम के सिमरन की कला मिल जाए, तो साधुओं का संग हो और राम का भजन हो तो एक एक पल अद्भुत हो जाता है। आनंद उत्सव हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। लेकिन जब तक नाम का ज्ञान नहीं हो, साधु का संग नहीं हो, नाम का सिमरन नहीं हो, तब तक ऐसे ही वक्त बीता जा रहा है, उम्र बीतती चली जा रही है, ज़िंदगी का मज़ा नहीं आ रहा है। कहते हैं कबीर साहब, बालापन सब खेल गमायो। देखो ना, जीवन है क्या, कुछ दिन बचपन का है, कुछ दिन जवानी का है, कुछ दिन बुढ़ापे का है और ऐसे ऐसे मृत्यु की ओर ज़िंदगी खिसकती चली जाती है। जैसे हम बचपन में क्रीड़ा में, खेल में वक्त चला जाता है और जवानी में व्यापो काम, और जब हम जवान होते हैं उस समय भोग में हमारी रुचि हो जाती है। और ऐसे ही बचपन में क्रीड़ा में उलझे, यौवन में तरुणी पर रीझे, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। और अनेक अनेक संतों ने ये बात कही है कि हर उम्र, हर पन का एक अपना आकर्षण होता है और उसी आकर्षण में ज़िंदगी बीतती चली जाती है। और जो मुख्य हमारा काम है कि अपनी आत्मा को जानना, आत्मानंद को जानना, ब्रह्मानंद को जानना, बस मुख्य उद्देश्य हमारा धरा का धरा रह जाता है। जिसके लिए गुरु घासीदास कहते हैं, आज आना होगेगा कल जाना होगेगा। ज़िंदगी है क्या, आज जन्म हुआ और कल मौत के साथ हम यहाँ से विदा हो गए। और ये माटी के चोला है पुराना होगेगा। और ये जो पंच तत्वों की काया बनी है बस ऐसे धीरे धीरे पुरानी होती चली जाती है, जीर्ण शीर्ण होती चली जाती है। बालक पनला खेल के बिताए, बचपन में ऐसी खेल कूद में हम वक्त बिता देते हैं। जवानी तिरिया संगमा भुलाए, और जवानी में नारी के संग में हम अपना वक्त बिता देते हैं। और दीवाना होगेगा मस्ताना होगेगा, और ऐसी दीवानगी में
और मूर्छा में हमारा वक्त, हमारा जीवन बीतता चला जाता है। ये माटी के चोला पुराना हो गएगा, और ये माटी की काया बनी है और धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो जाती है और एक दिन मिट्टी की दीवार की तरह ही गिर जाती है। कहते हैं कबीर साहब, वृद्ध भय तन कांपन लागे और लटकन लागो चाम। ऐसे ही धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है, शरीर कमज़ोर होता चला जाता है और तन थरथराता है, कांपने लगता है, और लटकन लागो चाम, ऐसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंग गल जाता है, केश पक जाते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम, दांत टूट जाते हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। बुढ़ापा आ जाता है, आदमी के हाथों में लाठी आ जाती है। तदपि न मुंचति आशा पुंडम, लेकिन फिर भी हमारी आशा है कि मरती नहीं है। कहते हैं कबीर साहब, लाठी टेक चलत मार्ग में सहयो जात नहीं घाम। ऐसे ही फिर बिना लाठी के चलना मुश्किल हो जाता है, हाथों में लाठी आ जाती है और धूप बर्दाश्त नहीं होता, जो जाड़ा बर्दाश्त नहीं होता, और फिर ऐसे जीर्ण शीर्ण काया हो जाती है। जिसके लिए सूरदास कहते हैं, रे मन मूर्ख जन्म गंवायो। अपने मन को समझा रहे हैं, और समझाना भी अपने मन को ही है। कहते हैं कि ऐसे ही व्यर्थ की बातों में हम समय बिता देते हैं, जन्म गंवा देते हैं। और सूरदास हरि नाम भजन बिन सिर धुनि धुनि पछतायो। कहते हैं सूरदास कि बिना गोविंद के नाम के सुमिरन के बस ऐसे ही जब मृत्यु आ जाती है तो अंतिम काल में हम बहुत पछताते हैं कि हमने ज़िंदगी में कुछ अर्जित नहीं किया, कुछ भजन नहीं किया, कुछ कीर्तन नहीं किया, अपनी आत्मा को नहीं जाना, और ऐसे ही बेहोशी में हमने ज़िंदगी बिता दी। कहते हैं कबीर साहब, कानन बहिर नयन नहीं सूझे। और ऐसे धीरे धीरे हमारे कान बधिर हो जाते हैं, आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। दांत भय बेकाम, और दांत किसी काम के नहीं होते, दांत टूट जाते हैं। और घर की नारी विमुख हुए बैठी और पुत्र करते बदनाम। और घर की अपनी ही पत्नी अब रुचि नहीं लेती है हम में और विमुख हो जाती है, ध्यान नहीं देती, और पुत्र करते बदनाम, और अपने बेटे ही अपने नहीं रह जाते और हमारी आलोचना करते हैं, हमारी निंदा करते रहते हैं। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, भज लीजिए हरि नाम काम सकल तज दीजिए। इसलिए जो बाहर दुनिया के जो भी काम है बस उसको इतनी प्रमुखता मत दो। हाँ, जीवन जीने के लिए कुछ काम धाम करना ज़रूरी है, कुछ जीविका उपार्जन करना ज़रूरी है, कुछ धन भी चाहिए, लेकिन धन कमाना ही उद्देश्य ना हो जाए, प्रतिष्ठा कमाना ही उद्देश्य ना हो जाए। भज लीजिए हरि नाम, क्या कर लीजिए, फिर उद्देश्य क्या हो कि हरि नाम को जानो, ओंकार को जानो, अपनी आत्मा में गूंज रहे अनाहत नाद को जानो, ताकि हम आत्मा से जुड़ करके एक आत्मिक ज़िंदगी जी सके। मात पिता सुत नारी बांधवा आवे न कोई कामा। कहते हैं माता पिता पुत्र पत्नी बंधु कोई काम नहीं आता है, क्योंकि अंत में हमको सब कुछ छोड़ करके अकेला ही यहाँ से विदा हो जाना पड़ता है। और महाजीवन की यात्रा में ये हमारे सहयोगी नहीं होते। हाथी घोड़ा मुल्क खजाना छूट जाइए धन धामा। और मृत्यु की बेला में हम यहाँ से कूच कर जाते हैं, और हाथी घोड़ा मुल्क खजाना धन मकान ये सब यहीं पर छूट जाता है। इस बात को समझने के लिए बहुत ज़्यादा समझ की और प्रज्ञा की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी भी प्रज्ञा हो तो इस बात को हम समझ सकते हैं। कहते हैं कबीर साहब, बरबरात है बिरथा बूढ़ा और अटपट आठों जाम। हमारे ही बेटे हमारे ही बहुएं और कहती रहती हैं कि ये बूढ़ा ऐसे ही बरबराता रहता है और आठों पहर इसको और कोई काम नहीं। और इस तरह आलोचना हमारे परिवार के लोग ही करते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तेरे काज ना गृह राजमाल। तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं ये घर, ये मकान, ये राजपाट, ये माल खजाना। और तेरे काज ना बिखे जंजाल, और विषय भोगों का नाना प्रकार का जंजाल जो तुमने बिछा रखा है यह भी किसी काम आने वाला नहीं है। ईसट मीत जान सब छले, जिनको तुम इष्ट समझते हो, मित्र समझते हो, जब तक तुम्हारे पास संसाधन है, जब तक रिसोर्स है, धन है, तब तक वे तुम्हें पूछते हैं। लेकिन जैसे ही तुम धनहीन हो जाते हो, बलहीन हो जाते हो, शक्तिहीन हो जाते हो, कोई
तुम पर ध्यान नहीं देगा और हरि हरि नाम संग तेरे चले। लेकिन मृत्यु के बाद भी हरि नाम की जो पूंजी है बस वो साथ चलता है, इसलिए हरि नाम के स्मरण पर ध्यान देना है। कहते हैं कबीर साहब, खटिया से भूमि पर कर दई हैं अछूट जई हैं धन धाम। कहते हैं कि और मृत्यु के बेला में खाट पर भी लोग नहीं रहने देंगे, वहाँ से ज़मीन पर तुमको उतार देंगे और ये धन ये मकान सब यहीं छूट जाएगा, तुम यहाँ से कूच कर जाओगे। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, या मैं को नहीं काहू के रे, इस जग में कोई किसी का नहीं है, राम भजन कर ले हु बावरे अवसर काहे चुको रे। इसलिए क्यों अवसर चुके चले जा रहे हो? वक्त रहते रहते राम को जानो, राम नाम को जानो, ओंकार को जानो और राम भजन कर ले हो बावरे। अय पगले, राम नाम के स्मरण में ज़िंदगी को जियो। जिनसों प्रीति करत है गाड़ी असो मुख लावे लूको रे। जिनसे आज तुमको बड़ी प्रीति है अपने बेटों पर, वो अंत में मृत्यु के बाद वही तुम्हारे मुख में अग्नि देते हैं और जार बार तन खेह करेंगे दे दे मुंड ठरुको रे। और अंत में कपाल क्रिया करते हैं और ये सब क्रिया करते हैं ताकि तुम चेतो कि वास्तव में हमारी यही गति होने वाली है मृत्यु के बाद। इसलिए समय रहते रहते हम राम नाम को जान ले, अपनी आत्मा को जान ले, परमात्मा को जान ले। कहते हैं कबीर साहब, कहें कबीर काह तब करी हो परी है यम से काम। कहते हैं कबीर साहब कि मृत्यु वेला में जब यमदूत आ जाएगा लेने, तो फिर क्या करोगे उस वक्त? क्या है तुम्हारे पास कहने के लिए कि तुमने जीवन में क्या पूंजी अर्जित की? जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, काल आए नियराना है हरि भजो सखेरी। काल निरंतर पास आता चला जा रहा है, इसलिए हरि का भजन करो। असीत वात कफ घेरी लहेंगे करी है प्राण पयाना है। ऐसे ही बुढ़ापा आता चला जाएगा, वात पित्त कफ तुमको घेरेंगे और प्राण कूच कर जाएगा यहाँ से। तीनोंपन धोखे में बीते अब क्या फिरे भुलाना रे। ऐसे तीनोंपन, बालपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ऐसे ही देखते देखते बीतता चला जाता है और हम ऐसे ही बेहोशी और मूर्छा में ज़िंदगी को गंवा देते हैं। इसलिए कहते हैं कबीर साहब कि समय रहते चेतो, किसी सद्गुरु से अपना नाता जोड़ो, उससे ओंकार का अनाहत नाद का रहस्य जानो जो हमारी आत्मा में निरंतर गूंज रहा है और उस हरि नाम के सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।